हेलो गाइस, मैं हूं आपकी हेल्थ एंड फिटनेस कोच जास्ते। आज हम बात करेंगे आखिर हम बीमार क्यों हैं और कैसे डॉक्टर बीआरसी सर हमें ठीक कर रहे हैं। गाइस, हमारी बॉडी है जो 5 तत्व से बनी है: फायर, एयर, स्पेस, अर्थ और वाटर। और जो बीआरसी सर हैं वो इसी थेरेपी पे काम कर रहे हैं, तभी उनके पेशेंट हेम्स में जाके ठीक हो रहे हैं, तभी उनको एलोपैथी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ रही। क्योंकि हमारी बॉडी जो इन्हीं 5 तत्वों से बनी हुई है। अगर हमारी बॉडी में ये 5 तत्व बैलेंस में रहते हैं तो हम स्वस्थ हैं। अगर ये हमारी बॉडी में इम्बैलेंस में हो जाती हैं, अगर हमारी अग्नि बढ़ जाती है या हमारी बॉडी में वायु ज़्यादा बढ़ जाती है या जल वाटर ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम बीमार होते हैं। और हमारे तत्व जो हमारी बॉडी में जल तत्व बिल्कुल ही कम हो गया था, उस तत्व को बढ़ाने का काम डॉक्टर बीआरसी सर कर रहे हैं। क्योंकि हमने क्या किया था, कुछ टाइम से हमने पानी पीना बिल्कुल ही बंद कर दिया। अगर पानी पीते हैं तो हम आरओ का पानी पीते हैं जो बिल्कुल ही एसिडिक है, तो उस कारण हमारी बॉडी में बीमारियां बढ़ रही थी। तो इस कंसेप्ट को साइंटिफिक तरीके से डॉक्टर बीआरसी सर ने ढूंढा भी, उसको कैसे ठीक किया जाए। वो हमारे लिए डीआईपी डाइट लेके आए, फ्लू डाइट लेके आए, जिसमें क्या है, डीआईपी डाइट में क्या है, 12 बजे तक फ्रूट होते हैं, जिसमें हमें अब जो फ्रूट लेते हैं तो फ्रूट में आपको पता भी 80 to 90% पानी ही है। तो पानी हमारे जब बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी में जल तत्व की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। और अभी वो हमारे लिए जल क्या है, लिविंग वाटर। लिविंग वाटर में क्या है कि उन्होंने बताया है कि 3 मटकों में हमें पानी लेना है, और ऊपर वाले मटकों में हमने बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, उससे छोटे पत्थर और सैंड डालनी है, और मोरिंगा सीड्स का पाउडर डालना है, और ड्रम स्टिक का पाउडर डालना है। तो इन सब चीज़ों से हमारा जो पानी है वो लिविंग होगा। जितना हम चीज़ें लिविंग लेंगे, लिविंग फॉर्म में, जो हमारे फ्रूट्स होते हैं वो लिविंग फॉर्म में होते हैं, जो जूस होते हैं, जो बॉटल बंद जूस नहीं, जिसको हम घर में निकालते हैं, वो सब लिविंग है। तो जितना हम लिविंग चीज़ें यूज़ करेंगे हमारी बॉडी उतनी ही हेल्दी होगी। तो यही उनका पॉइंट था, हमारी बॉडी में जल तत्व की कमी को उन्होंने पूरा किया। जो उन्होंने एटमॉस्फेरिक थेरेपी, ये वाला जो प्रोसेस वो लेकर आए थे, ये भी वही चीज़ है। क्योंकि हमारी सारी बॉडी में जो रोम छेक हैं वो जब गर्म पानी में रहते हैं तो वो खुल जाते हैं, और उसके अंदर से पानी हमारी बॉडी में चला जाता है, हमारी बॉडी में तरीपन आता है। जितनी हमारी बॉडी में तरीपन रहेगा हम उतना ही बीमारियों से दूर रहेंगे। क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि जब हमारी बॉडी में अंदर किडनी में तरीपन होगा, क्योंकि किडनी हमारी मछली की तरह है, पानी में ही जीती है। अगर किडनी को हमें स्वस्थ रखना है तो उसमें पानी, वो पानी में होनी चाहिए तो वो स्वस्थ रहेगी। लेकिन हम लोग तो पानी पीते नहीं। हम क्या पीते हैं, हम कोक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन पानी हमने पीना बिल्कुल छोड़ दिया। अगर पीते हैं तो आरओ का पानी पीते हैं, जो अगेन एसिडिक है, जो हमें कोई बेनिफिट नहीं करता। तो इस तत्व को पूरा उन्होंने साइंटिफिक तरीके से हमें अपनी जो खोज निकाली है उसमें से उन्होंने इस तत्व को हमारे को नॉर्मल करने की कोशिश की है। तो इससे वो अपनी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। दूसरा अभी और जो हमारी बॉडी में तत्व है फायर। फायर मीन्स क्या होता है, अग्नि। अगर हमारी बॉडी की अग्नि बैलेंस है, अगर हमारा लीवर अच्छे से काम कर रहा है तो तब भी हमें कोई बीमारी नहीं लगती। और जो हेम्स हॉस्पिटल हैं, जो डॉक्टर बीआरसी के न्यू अभी हॉस्पिटल बन रहे हैं, वहाँ क्या होता है, पेशेंट को 1 से 2 घंटे तक धूप में बैठने के लिए कहा जाता है। मतलब उनको बोला ही जाता है कि आपने बैठना ही है। कोई कंफर्ट जोन के हिसाब से 1 घंटा बैठ सकता है, कोई 2 घंटे तक बैठ सकता है, लेकिन उनको बिठाते ज़रूर हैं। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी की जो अग्नि तत्व है वो ठीक हो जाता है। हमारी बॉडी की विटामिन डी जो एक हार्मोन्स है, पूरी बॉडी को चलाता है, वो ठीक हो जाता है। अगर आप सब लोग आज टेस्ट करवाओ तो सबको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी। क्यों? क्योंकि हम धूप में तो हमने बैठना ही छोड़ दिया। पहले के ज़माने में हम सारे काम धूप में करते थे, खेतों में काम करते थे, पूरा पूरा दिन धूप में रहते थे। कोई हमें स्किन टैनिंग की प्रॉब्लम नहीं थी, हमारे दिमाग में कोई ऐसी चीज़ें नहीं आती थी। लेकिन जब से सनस्क्रीन आई है तब से उन्होंने ये भ्रम फैला दिया कि ओजोन परत में छेद हो गया है, आपको स्किन कैंसर हो जाएगा, आप स्किन को ढक के रखो, सनस्क्रीन लगा के रखो। बल्कि ये बहुत ही केमिकल है और हमारी जो स्किन की लेयर है उसको डैमेज कर देती है, हमें पसीना आना बंद हो जाता है। तो वो
अगर हम उसको यूज़ करते हैं तब हमें कैंसर होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो ये हमने जो पुरानी अपने टाइम से जो चीज़ें छोड़ दी हैं उसी के कारण हम बीमार हो रहे हैं। और डॉक्टर BRC सर उसको साइंटिफिक तरीके से बता के हमें को धूप लेना बता रहे हैं, तो इस तरीके से वो ठीक कर रहे हैं। और तीसरा क्या है, हमारी बॉडी में एयर तत्व, वायु, अगर वायु हमारी बॉडी में कम हो जाती है तब भी हमें प्रॉब्लम आती है, हमारे लंग्स सूखने लगते हैं। तो वायु को तत्व को उन्होंने हेंज में कैसे पूरा किया, योगा प्राणायाम से। जब हम लंबे सांस लेते हैं, डीप सांस लेते हैं, तो हमारे लंग्स अच्छे से काम करते हैं। तो हमारा एक ऑर्गन जब अच्छे से काम करेगा, उसी से हमारा जो ब्लड का फ्लो अच्छा रहेगा, ब्लड को ऑक्सीजन अच्छे से जाएगी। तो अगर हमारा ब्लड क्लियर है तो पूरियाँ को तो कोई भी बीमारी हमारे आसपास नहीं आएगी। तो इस तरीके से वो योगा प्राणायाम से वो पेशेंट को ठीक कर रही हैं। और जो थर्ड हमारा जो स्पेस है, गगन है, उसको भी उन्होंने अपने डाइट, DIP डाइट के थ्रू हमें हम इन तत्व को पूरा करने की कोशिश की। कैसे, 12 बजे तक हमने फ्रूट लेने होते हैं, और जो फ्रूट का टाइमिंग है पचने का वो सिर्फ 30 से 40 मिनट का होता है। तो वाकई टाइम में हमारी बॉडी क्या करती है, क्लींजिंग करने का काम करती है। अब वैसे हम नेचुरल डाइट में मॉर्निंग में ही परांठे ले लेते हैं, पूरी ले लेते हैं, कचौरी खा लेते हैं, 11 बजे फिर बिस्कुट खा लेते हैं। मतलब ऐसा ही करते हैं कि हम किसी घर में गए, वहाँ से बिस्कुट खा लिए। जब अपनी जो 10 बजे हम चाय बनाते हैं, उसके साथ चाय के साथ बिस्कुट खा लिए, मटरी खा ली। तो ऐसी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन उन्होंने हमारा फंडा जब चेंज किया कि 12 बजे तक हमने सिर्फ फ्रूट लेने हैं, तो फ्रूट हमारे 40 मिनट में डाइजेस्ट हो जाते हैं। इसके कारण हमारी बॉडी में जो स्पेस है वो बढ़ती है, हमारा जो स्पेस तत्व है वो बढ़ता है। तो उसके वजह से हमारी बॉडी में बीमारियां अपने आप ठीक होने लग जाती हैं। तो सबसे लास्ट जो अभी लेके आए हैं वो है अर्थिंग। अर्थिंग क्या है, पहले के लोग, हम जब रहते थे घरों में तो हम कच्चे घरों में रहते थे, कच्चे हमारे फर्श होते थे, हम मिट्टी से और गोबर से मिक्स करके उसको लीपते थे। तो वहाँ पे हमारी बॉडी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ते थे, कभी हमें अर्थिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि हम तो अपने आप ही वहाँ पे रहते थे, मिट्टी से खेलते थे, मिट्टी में रहना, मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाना। तो हम तो सब पहले यही काम करते आए थे। लेकिन अब हमने वो मॉडर्न युग में आके जो चीज़ों को छोड़ दिया, तभी हम बीमार हो गए हैं। हमने गैस पे रोटी बनाना शुरू कर दिया, जो गैस हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जिस पे हम डायरेक्ट बना के खाना खाते हैं। तो उस सभी चीज़ों में जो हमारी अर्थिंग है, हमने घर में फर्श लगा ली, 1 इंच भी किसी के घर में जगह नहीं है जो कच्ची है, जिसमें मिट्टी है कि वहाँ वो अपने 2 पैर भी रख सके। तो इस कारण हमारी बॉडी में अर्थ तत्व की कमी हो रही है। तो इस अर्थ तत्व को कमी को पूरा करने के लिए वो अर्थिंग का कंसेप्ट लेके आए हैं। अर्थिंग का कंसेप्ट यही है गाइस कि आप 15 मिनट से 2 घंटे तक अर्थ पे, मिट्टी वाली जगह पे या ग्रास वाली जगह पे, फर्श पे नहीं। मुझे किसी ने क्वेश्चन भी किया था नीचे, क्या हम फर्श पे चल सकते हैं? जी नहीं, फर्श पे नहीं चलना, आपको मिट्टी वाली जगह पे चल सकते हैं, जब ग्रास वाली जगह पे चल सकते हैं। तो वहाँ पे आपकी बॉडी में अर्थिंग का जो तत्व है वो कंप्लीट होगा, जिसके कारण अपनी बीमारियां दूर होगी। जो वो सर टूल लेकर आए हैं वो तो आपको साइंटिफिक तरीके से बताने के लिए लेके आए हैं, आपके दिमाग में चीज़ें घुसाने के लिए लेके आए हैं कि इस तरह से अर्थिंग करने से हमें बेनिफिट मिलता है। लेकिन हम तो पहले से ही, जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे वो मिट्टी में ही रहते थे, तो मिट्टी में ही काम करते थे। लेकिन आजकल हम इतने ज़्यादा मॉडर्न हो गए कि हम अपने बच्चों को थोड़ा सा भी मिट्टी में हाथ नहीं लगाने देते। पता नहीं कौन से बैक्टीरिया उनकी बॉडी में चले जाएंगे जो उनके बीमार कर देंगे। बल्कि अगर हमारी बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, आपने देखा होगा कि आपके आसपास जो झोंपड़ियों में रहते हैं लोग, उनके घर के जो बच्चे हैं वो कैसे नंगे रहते हैं, कैसे मिट्टी में नंगे पाँव घूमते हैं, फिर भी उनको इतनी सर्दियों में भी कभी भी सर्दी नहीं होती। और हमारे बच्चे जो वूलन में ढके रहते हैं, कमरों में बंद, फिर भी पता नहीं उनको कैसे खांसी जुकाम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों की इम्यूनिटी ही इतनी वीक है। हमने उनको इतने वैक्सीन लगा दिए, टाइफाइड की, खसरे की, मलेरिया की, बुखार की, डेंगू की, सभी हमने उनको वैक्सीन लगा दी, जिसके कारण हमारे बच्चों की इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई कि कोरोना जैसा नैनो सा वायरस भी उनको बीमार कर जाता है। तो ये हमारी इम्यूनिटी का ही चक्कर है। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें धरती से जुड़ना पड़ेगा, हमें नेचुरल चीज़ों से जुड़ना पड़ेगा, हमें कुदरत से जाके मिलना पड़ेगा, हमें कुदरत
कसरत में जाके सैर करनी पड़ेगी, हमें लंबे लंबे सांस लेने पड़ेंगे और हमें एलोपैथी मेडिसिन से बिल्कुल दूर होना होगा। छोटी छोटी बात पे इस तरह से जो हम मेडिसिन ले लेते हैं वो हम बीमारियों को न्योता देते हैं, तो उसको हम तभी दूर कर पाएंगे अगर हम छोटी छोटी बीमारियों के लिए मेडिसिन लेना बंद कर दें। खांसी जुकाम बुखार के रिगार्डिंग आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम भी होती है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने बुखार के लिए, खांसी के लिए, जुकाम के लिए, वॉमिटिंग के लिए, लूज मोशन के लिए, इनके लिए सभी मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल हैं गाइज। अगर आप इन चीज़ों को, क्योंकि ये नेचुरल है, नेचुरल वेग हैं, आपको ठीक करने के लिए आते हैं, अगर आप इन चीज़ों को ही अपने घर में ठीक कर लेते हो तो रियल में आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं लगती, क्योंकि ये पांचों हमारे दोस्त हैं। हमें बीमार करने के लिए नहीं, हमें ठीक करने के लिए आते हैं। तो इन पांचों को अपना दोस्त बना लो और जब भी आपके बॉडी में ये चीज़ एंटर करें तो आपको खुश होने की ज़रूरत है कि हमारी बॉडी में गंदगी थी, उसको निकालने के लिए हमारा दोस्त आ गया। तो इस पे हमें अगर घबराएंगे नहीं तो इस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को जिएंगे तो कभी भी हम बीमार नहीं होंगे। तो इस तरह से डॉक्टर BRC सर अपने साइंटिफिक तरीके से हमें बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमें ठीक रहना है। लेकिन इन तरीकों से आपने जान लिया, उन्होंने बता दिया, आपने सीख लिए, तो आपको कोई अभी हेम्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको डॉक्टर BRC कोई पर्सनल कंसल्टेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इन चीज़ों को अपनी बॉडी को जानते हुए खुद भी अपना सकते हैं। अपनी बॉडी को जज कीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी ही आपकी बहुत बड़ी डॉक्टर है, ये आपको सब बताती है। अगर आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को आप कहते नहीं कि मुझे सर दर्द हो रहा है, तो कोई डॉक्टर आपको ये बता नहीं पाएगा कि आपके सर में दर्द है। कौन बताएगा? आप खुद बताओगे। तो आपको ये चीज़ें कि आपकी बॉडी में अर्थिंग कम है, जो आपकी बॉडी में फायर कम है, अग्नि कम है, जो आपकी बॉडी में वायु कम है, जो आपको खुद जज करना होगा कि आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, इसके मीन्स है कि आपकी बॉडी में वायु तत्व की कमी हो रही है। आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में अग्नि तत्व की कमी है। आपकी बॉडी में बीमारियां ज़्यादा लग रही हैं, तो तब आपको आकाश तत्व लेने की ज़रूरत है। और आपकी बॉडी में नरिशमेंट नहीं है, ड्राइनेस है, तो आपकी बॉडी में पानी की कमी है, तो आपको पानी वाली चीज़ें, जो जल तत्व को पूरा करने की ज़रूरत है। तो ऐसे आप अपनी बॉडी को जज कर सकते हैं और इन चीज़ों से आप अपनी बॉडी को हेल्दी बना के रख सकते हैं। तो प्लीज़ बीमारियों से बचने के लिए अपनी बॉडी को जानने की कोशिश कीजिए और ऐसी सभी जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी आपको बहुत सारी वीडियोज़ लेके आती रहूँगी। आपको फिटनेस के रिलेटेड, एक्ो प्रेशर के रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियोज़ मैं आपको अपने चैनल पे लेके आती रहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे नीचे जाकर कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।